नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का भूमि के नाम चैनल में। आज का हमारा वीडियो जुड़ा है मृत्युशैया पर लेटे हुए रावण ने कौन से उपदेश लक्ष्मण को दिए और क्या है उनका महत्व। रावण भले ही बहुत ताकतवर था, लेकिन माता सीता का छलपूर्वक हरण करने और उन्हें बंदी बनाकर रखने के अपराध के कारण ही उसका अंत भगवान श्री राम द्वारा हुआ। लेकिन भगवान श्री राम भी यही मानते थे कि रावण के जैसा महाज्ञानी और विद्वान संसार में कोई नहीं, इसलिए तो उन्होंने लक्ष्मण को रावण से ज्ञान प्राप्त करने का आदेश दिया। लंकाधिपति रावण राक्षस कुल के राजा थे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रावण की तरह दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था। लंकाधिपति दशानन रावण महाबली महापराक्रमी योद्धा था, शिव का परम भक्त था, वेदों के ज्ञाता और महापंडित थे। इन गुणों के बावजूद भी रावण को माता सीता के हरण की सजा मिली और भगवान राम के हाथों उनका अंत हुआ। रावण जब मृत्यु की शैया पर था, तब भगवान राम ने लक्ष्मण को आदेश देते हुए कहा कि वह रावण के अंतिम समय में उनसे जीवन के अहम ज्ञान को प्राप्त करें, जो रावण के अलावा और कोई भी नहीं दे सकता। राम के कहने पर रावण से शिक्षा प्राप्त करने के लिए लक्ष्मण उसके पास पहुंचे। राम ने लक्ष्मण से कहा, तुम रावण के पास जाओ और उससे जीवन की अहम शिक्षाएं प्राप्त करो। भगवान राम के आदेश पर लक्ष्मण भी मरणासन्न अवस्था में पड़े रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए, लेकिन रावण ने लक्ष्मण से कुछ भी नहीं कहा। लक्ष्मण राम के पास वापस आकर बोले, प्रभु, मैं बहुत देर तक रावण के पास खड़ा था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, किसी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके सिर के पास नहीं बल्कि चरणों के पास खड़ा होना चाहिए। तब लक्ष्मण रावण के चरणों के पास जाकर बैठ गया। इसके बाद रावण ने लक्ष्मण को अंतिम समय में जीवन से जुड़े हुए गूढ़ उपदेश दिए। रावण द्वारा बताई गई बातों का महत्व आज भी है और हर किसी को इसे जरूर जानना चाहिए। मरणासन्न अवस्था में रावण द्वारा दिए गए उपदेश हैं। पहला उपदेश, रावण लक्ष्मण से कहते हैं कि किसी भी शुभ या अच्छे काम को करने के लिए कभी भी देर नहीं करनी चाहिए, लेकिन बुरे या अशुभ काम के प्रति जितना हो सके उतना मोह वश में करे और उसे टालने का प्रयास करे। व्यक्ति को कभी भी अपनी शक्ति और पराक्रम का घमंड नहीं करना चाहिए। इतना अहंकार भी नहीं होना चाहिए कि उसे अपना शत्रु और रोग तुच्छ लगने लगे, क्योंकि छोटे से छोटा रोग भी प्राणघातक हो सकता है और कमजोर शत्रु भी खतरनाक हो सकता है। मेरे लिए राम और उसकी वानर सेना को तुच्छ मानना ही सबसे बड़ी भूल थी, जो कि मेरी मृत्यु का कारण बनी, और आज मैं तुम्हारे सामने मरणासन्न अवस्था में पड़ा हूँ। और तीसरा उपदेश है, रावण ने तीसरा उपदेश देते हुए लक्ष्मण को ज्ञान की बातें बताते हुए कहा कि व्यक्ति को शत्रु और मित्र के बीच पहचान करने की परख होनी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी भूल यह होती है कि हम अपने शत्रु को मित्र समझ लेते हैं, जो कि बाद में हमारे शत्रु साबित होते हैं, और जिसे हम शत्रु समझकर पराया कर देते हैं वही हमारे असली मित्र होते हैं। रावण ने लक्ष्मण को ज्ञान देते हुए कहा कि अपने जीवन के गुप्त रहस्य को कभी किसी के सामने नहीं बताना चाहिए, फिर चाहे कोई कितना भी सगा क्यों न हो। लंका में रहते हुए विभीषण मेरा शुभेच्छुक था और मैंने उसे अपने सारे गुप्त राज बता दिए, लेकिन जब वह राम की शरण में गया तो मेरे विनाश का कारण बन गया। तो ये थे उपदेश जो मरणासन्न अवस्था में पड़े हुए रावण ने लक्ष्मण जी को बताए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।